हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम क्लास 4th की हिंदी ग्रामर बुक हिंदी व्याकरण मेदिनी से हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे, पार्ट 3 शब्द विचार। ओके, तो इस पाठ में, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि शब्द के बारे में, शब्द किस तरह से बनते हैं, उनका अर्थ किस तरह क्या होता है और उनकी उत्पत्ति किस तरह की होती है, उस कहाँ से आते हैं शब्द, कैसे बनते हैं और उनका प्रयोग और उनकी बनावट, मतलब किस तरह से उनकी रचना होती है। तो ये हम पढ़ेंगे शब्द के भेद में। ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले निम्नलिखित शब्दों और उनके विग्रह को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर जो शब्द दिया है चमक, चमक, तो चमक में कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं, जो शब्द बना है यहाँ पर चमक, ये किस किस वर्ण से मिलके बना है। तो चा, म और का, 3 वर्ण से मिलके बना है, लेकिन यहाँ पर ध्वनियाँ भी हैं, तो हम ध्वनियों को अलग करेंगे। ठीक है, तो जिन ध्वनियों को अलग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? विग्रह। विग्रह मतलब होता है अलग करना। ओके, तो हम पढ़ेंगे एक तरह से ध्वनियों को अलग करना या तो वर्ण विच्छेद। ओके, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे हम चमक, चमक, तो चा, चा में कौन सी मात्रा है यहाँ पर? छोटा की। माँ, माँ में कौन सी है यहाँ पर? छोटा की। फिर का में छोटा की। तो यहाँ पर हलंत लगाया, आप देख सकते हैं जो यहाँ पर वर्ड दिए हैं उनके आगे हलंत है। ओके, तो उसका जब ये हलंत लग जाता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है कि इसमें कोई सी मात्रा नहीं लगी है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सूरज। सूरज में कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं, हम ध्वनियों को देखते हैं। तो यहाँ पर 3 शब्द से मिलके बना है। ओके, 3। तो यहाँ पर देखते हैं सूरज, सूरज में सा में बड़ाऊ की मात्रा, फिर रा में छोटा की मात्रा, उसके बाद में जा में छोटा की मात्रा। तो इस तरह से हम कितनी ध्वनियाँ हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर जो ध्वनियाँ हम अलग किए हैं उन्हें को क्या कहा जाता है? विग्रह। ओके, तो वर्ण विच्छेद। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर दिया है 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ओके, या तो हम कह सकते हैं कि ध्वनियों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं वाक्य किस तरह से बनता है, वाक्य को कैसे बनता है। तो यहाँ पर सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। तो यहाँ पर कितने वर्ण हैं? सदा, सॉरी, यहाँ पर कितने शब्द हैं? 3 शब्दों से बना है, सदा सत्य बोलो। ओके, सदा सत्य बोलो। तो ये किस किस शब्द से बना है? पहला शब्द तो है यहाँ पर सदा, सत्य तथा बोलो, ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। तो ये सभी शब्द हैं, ये शब्द वर्णों या ध्वनियों के मेल से बने हैं। ओके, शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त जाते हैं, जब कोई शब्द, यहाँ पर 3 शब्द दिए हैं, जब ये वाक्यों में प्रयोग हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? पद। तो वो क्या कहलाते हैं? पद। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शब्दों के भेद, शब्द के भेद, द वर्ड्स। ओके, काइंड्स ऑफ वर्ड्स। तो हम यहाँ पर शब्दों के भेद के आधार पर हम पढ़ेंगे कि शब्द कितने तरह के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। ओके, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पर अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर शब्द के 4 रूप होते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द में एक ही शब्द के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, बहुत सारे अर्थ होते हैं। ओके, नेक्स्ट एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द तथा विलोमार्थी शब्द। ओके, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पर पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो, समानता मीन्स समान हो, एक ही जैसा हो, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं।
जैसे कि पानी का पर्यायवाची शब्द है जल, वारी, सलील, नीर आदि। ओके, तो पानी को हम और क्या कह सकते हैं? जल, वारी, सलील, नीर, अम्बु भी कह सकते हैं। तो इन सभी शब्दों का मीनिंग क्या है? इन सभी शब्दों का अर्थ क्या है? पानी। ओके, नेक्स्ट एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द मतलब जिन शब्दों का अर्थ सदा एक सा रहता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। मतलब जिन शब्दों का अर्थ, जिन शब्दों का मीनिंग हमेशा एक ही जैसा रहता है, चेंज नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द। जैसे मित्र, दीवार, लोहा, ईंट आदि। ओके, नेक्स्ट अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द जो शब्द प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं। मतलब जब हम उनको वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो उनका अलग अलग अर्थ निकलता है। ओके, अलग अलग अर्थ निकलता है तो उन्हें क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। ओके, जैसे कि यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल, उदाहरण कर। कर का यहाँ पर बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। ओके, कर का यहाँ मीनिंग क्या है? कर मतलब हाथ, किरण, ओके, सूरज की किरणें, टैक्स, हाथी के सूंड को भी क्या कहते हैं? कर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर काल। काल का यहाँ पर अर्थ क्या है? समय, मृत्यु, यमराज। ओके, तो यहाँ पर काल का यहाँ बहुत सारे मीनिंग है। अनेकार्थी, एक ही शब्द के बहुत सारे अलग अलग अर्थ हैं। ओके, नेक्स्ट है विलोमार्थी शब्द। विलोमार्थी शब्द मीन्स विपरीत भाव प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम या विलोमार्थी शब्द कहते हैं। ओके, मतलब जिनका अर्थ उल्टा निकलता है। ओके, जैसे ऊंचा, ऊंच, नीच, ऊंच नीच, भला बुरा, रात दिन, जीवन मरण आदि। ओके, तो यहाँ पर ऊंच नीच मतलब ऊंचा और नीचा, भला और बुरा, तो ये शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ओके, इसके अलावा इसके अतिरिक्त सार्थक और निरर्थक आधार पर भी शब्दों के भेद किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है सार्थक और निरर्थक क्या है? सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका अर्थ निकलता है। ओके, और निरर्थक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द होते हैं जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। ओके, तो हम शब्द को सार्थक और निरर्थक के आधार पर भी इनके प्रयोग कर सकते हैं। सार्थक और निरर्थक शब्द को किस तरह से समझा जा सकता है? यहाँ पर शब्द युग्म दिए गए हैं, भोजन, भोजन के भोजन, भोजन। तो यहाँ पर सार्थक शब्द कौन सा है? भोजन। सार्थक शब्द भोजन है क्योंकि भोजन का अर्थ होता है, लेकिन भोजन का कोई अर्थ नहीं होता है। ओके, तो ये सार्थक शब्द यहाँ पर क्या आ जाएगा? सार्थक शब्द भोजन और निरर्थक भोजन। नेक्स्ट है आपका कपड़ा, वपड़ा। कपड़ा वपड़ा में कपड़ा जो क्लॉथ्स हम पहनते हैं, वपड़ा का कोई अर्थ नहीं होता है, ये निरर्थक है। ओके, नेक्स्ट रोटी, वोटी। रोटी खाते हैं और वोटी का कोई अर्थ नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट हम रचना के आधार पर मीन्स बनावट के आधार पर हम शब्द को पढ़ेंगे। इनके आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले दिया है ऋण शब्द, उसके बाद में यौगिक और योग ऋण। तो ऋण शब्द क्या होते हैं? ऋण शब्द भी होते हैं जिसका अर्थ होता है प्रचलित। प्रचलित मीन्स ऐसे शब्द जो किसी सामान्य अर्थ में सदा से ही प्रयुक्त होते आ रहे हैं, मतलब प्रयोग होते आ रहे हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऋण शब्द। ओके, जैसे कि यहाँ पर दिया है उदाहरण, घोड़ा, लड़का, हाथी। ओके, ये हमेशा हम अपने हम लोग सामान्य रूप से प्रयोग कर सकते हैं। आदि इन शब्दों के टुकड़े, यदि इन शब्दों के टुकड़े किए जा सकें तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। जैसे यहाँ पर दिया है घोड़ा, लड़का और हाथी। इनमें से हम अलग करेंगे, घोड़ा, लड़का और हाथी को अलग करेंगे। मतलब घोड़ा में
अलग करेंगे तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। ओके, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं घोड़ा, यहाँ जो रूढ़ शब्द दिया है घोड़ा, जिसके हम अपने सामान्य रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं घोड़ा। अगर हम घोड़ा शब्द को अलग करेंगे घोड़ा, तो इसका घोड़ा का कोई घो का कोई मीनिंग नहीं होता है, इसका अर्थ नहीं होता है, और अड़ा का भी कोई अर्थ नहीं होता है। ओके, तो जब हम घोड़ा शब्द दिया है इसे अलग करेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ओके, इसी तरह हम यहाँ देखते हैं लड़का, तो यहाँ पर ला को अलग कर देंगे, ड़ा को अलग कर देंगे और का को भी अलग कर देंगे, तो ये ला का भी अर्थ नहीं निकलेगा, ड़ा का भी अर्थ नहीं निकलेगा और का भी अर्थ नहीं निकलेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका उदाहरण हाथी को हाथी में से हा अलग कर देंगे और था ये भी अलग कर देंगे, तो ये हा का अर्थ भी नहीं निकलेगा और थी का भी। ओके, तो इस तरह से सामान्य बोलचाल में हम प्रयोग कर सकते हैं इसे, लेकिन इनको अलग टुकड़े किए जा सकें तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ओके, नेक्स्ट है यौगिक शब्द का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। ओके, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्दों को क्या कहा जाता है? यौगिक शब्द। ओके, जैसे कि सेना प्लस पति, सेना में पति जुड़ा गया है तो यहाँ पर क्या बनेगा? सेनापति। ओके, नेक्स्ट है पाठ प्लस शाला, पाठ में शाला जोड़ा गया है तो यहाँ पर क्या बनेगा? पाठशाला। ओके, नेक्स्ट है आपका योग ऋण शब्द, दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बनने वाले वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। दो या दो से अधिक शब्द जब मिलते हैं और उनका कोई विशेष अर्थ होता है, उनका विशेष अर्थ निकलता है। जैसे यहाँ पर दिया है निशाचर का अर्थ क्या होता है? निशाचर का शाब्दिक अर्थ होता है रात में घूमने वाला, लेकिन यहाँ पर किंतु रात में घूमने वाले हर व्यक्ति या जंतु निशाचर नहीं हो सकता। ओके, निशाचर नहीं कहा सकता है। रात में घूमने वाले कोई भी प्राणी, कोई भी जंतु, सभी को निशाचर नहीं कहा जा सकता। ओके, तो यह शब्द राक्षसों के लिए प्रयोग होता है। जो निशाचर शब्द है उसका अर्थ, निशाचर शब्द राक्षसों के लिए प्रयोग किया जाता है। ओके, इसी प्रकार पंकज शब्द का अर्थ क्या होता है? कीचड़ में जन्म लेने वाला। ओके, कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। लेकिन कीचड़ में जन्म लेने वाले हर वस्तु को पंकज नहीं कहा सकता है। ओके, क्योंकि कीचड़ में जन्म क्या हो सकते हैं? घास भी हो सकते हैं, कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, लेकिन उन्हें हम कमल नहीं कह सकते। ओके, तो यहाँ पर क्या है? पंकज का अर्थ क्या है? यहाँ पर कीचड़ में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। ओके, नेक्स्ट है आपका उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। ओके, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी या आगत। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं जिन्हें हम हिंदी में प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द। ओके, संस्कृत से हिंदी में आए हुए वे शब्द जो अपने मूल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम शब्द। जैसे कि आकाश, पृथ्वी, कवि, जल आदि ऐसे ही शब्द हैं। नेक्स्ट है आपका तद्भव। ओके, तद्भव जो शब्द संस्कृत शब्दों से हिंदी में आ गए हैं परंतु उनका प्रयोग करने के कारण उनके रूप में भी परिवर्तन हो जाता है। ओके, संस्कृत के जो शब्द हिंदी में आ गए हैं लेकिन जब हम उनको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उनका अर्थ भी पूरे तरीके से बदल जाता है। ओके, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तद्भव शब्द। जैसे यहाँ पर दिया है आपका आग शब्द
ये हिंदी वाला है। ओके, जो संस्कृत से किस में आ गए हैं, हिंदी में आ गए हैं। लेकिन इसका मूल शब्द क्या है, संस्कृत का मूल शब्द क्या है, तद्भव शब्द क्या है, अग्नि। ओके, तो यहाँ पर संस्कृत शब्द क्या है, अग्नि। अग्नि से ये किससे बना है, हिंदी में आ गए हैं तो क्या 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 बन गया है, ये आग। ओके, घी, संस्कृत शब्द घी का क्या है, घृत। दूध, दूध का संस्कृत शब्द क्या है, दुग्ध। ओके, नेक्स्ट है आपका देशज शब्द। देशज शब्द मीन्स नेटिव वर्ड्स, जो कहाँ से आए हैं। जो शब्द किसी क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है, देशज शब्द। ओके, जो हम क्षेत्रीय प्रभाव मतलब कहीं किसी पर्टिकुलर जगह के शब्द हम प्रयोग करते हैं तो उन्हें क्या क्या कहा जाता है, देशज शब्द। जैसे कि गाड़ी, लकड़ी, डिबिया, झोपड़ी आदि, ये शब्द बोलचाल से विकसित हुए हैं। ये क्या है, ये आपसी बोलचाल हम डेली रूटीन में डेली हम यूज़ करते हैं, हम इनका प्रयोग करते हैं, तो ये इनको बार बार प्रयोग करने से ये शब्द आ गए हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका विदेशी शब्द। विदेशी शब्द को क्या बोलते हैं, आगात शब्द भी बोलते हैं। ओके, तो विदेशी भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, विदेशी शब्द या फिर आगात शब्द। ओके, जैसे कि यहाँ पर रेल, पेंसिल, कैमरा, स्कूल, सुबह, जानवर, कंप्यूटर, रेडियो, टेलीफोन, डॉक्टर, मशीन आदि। ओके, नेक्स्ट, ये सभी शब्द किससे आ गए हैं, ये शब्द विदेशी भाषाओं के शब्द जिसे हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे, शब्द के भेद प्रयोग के आधार पर। क्योंकि शब्दों का प्रयोग किस तरीके से होता है, तो शब्दों के भेद यहाँ पर देख सकते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनके रूप वाक्य में प्रयुक्त लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदल जाते हैं। ओके, तो विकारी शब्द वे होते हैं जिसमें लिंग, वचन, लिंग मीन्स स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन मीन्स एक वचन, बहुवचन, और कारक के अनुसार जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उनका अर्थ क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया। ओके, नेक्स्ट है आपका अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें वाक्य में प्रयोग करने पर भी उनका रूप नहीं बदलता है। जब वे शब्द होते हैं जिन्हें हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो उनका अर्थ नहीं बदलता है, वे वैसे के वैसे रहते हैं। ओके, ये कितने प्रकार के होते हैं, 4। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ओके, तो ये है आपका सभी शब्दों के भेद। अब हम अभ्यास कार्य, तो यहाँ पर जो प्रश्न एक्सरसाइज दिया गया है उसे हम करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट है यहाँ पर ध्वनियों का सार्थक समूह खाली स्थान का निर्माण करता है, वस्तुओं, शब्दों, वर्णों। तो यहाँ पर क्या है आपका करेक्ट आंसर, शब्दों। जब शब्द वाक्य में प्रयोग हो जाता है तब वह खाली स्थान कहलाता है, तब वह पद कहलाता है। विपरीत भाव प्रकट करने वाले शब्द खाली स्थान कहलाते हैं। तो जो विपरीत भाव जिनका मीनिंग अर्थ विपरीत होता है, उल्टा होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, विलोम शब्द। इनमें से कौन से शब्द विकारी होते हैं, तो जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण क्रिया शब्द होते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, ये शब्द क्या होते हैं, ये विकारी शब्द होते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा, संज्ञा। 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने शब्दों को क्या कहते हैं, यौगिक शब्द। नेक्स्ट आपका यहाँ पर ख नंबर में ऑप्शन दिए गए हैं, इन्हें छांटकर आपको लिखना है। फर्स्ट नंबर, जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें क्या कहते हैं, पर्यायवाची।
ऋण शब्द का अर्थ है प्रचलित। संस्कृत से हिंदी में आए हुए शब्दों को क्या कहा जाता है? कौन सा शब्द कहते हैं? तद्भव। अग्नि खालिस्तान है, अग्नि कौन सा है? ये तत्सम शब्द है। ओके। किसी क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आए शब्दों को खालिस्तान कहते हैं, उन्हें देशज कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सही और गलत का निशान लगाना है। तो पहला नंबर है यहाँ पर, संज्ञा शब्द प्रत्येक परिस्थितियों में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। तो संज्ञा शब्द अपने किसी भी परिस्थिति में अपने मूल रूप में क्या हो जाते हैं? नहीं होते हैं, बल्कि वे परिवर्तित हो जाते हैं। ओके, तो ये रॉन्ग, गलत है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यस, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्दों की सहायता से वाक्यों की रचना होती है। यस, तो छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर, छोटे छोटे शब्दों से ही क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। ओके, बहुत सारे शब्दों को मिलाया जाता है, एक साथ उनको लिखा जाता है, तो उनका अर्थ निकलता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? वाक्य में जब बहुत सारे शब्दों से ही क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। यस, देशज शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। देशज शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। यस। नेक्स्ट, सेनापति ऋण शब्द है। सेनापति ऋण शब्द है। सेनापति ऋण शब्द नहीं है। सेनापति क्या है? यौगिक शब्द है। ऋण शब्द क्या होते हैं? जब इन दोनों को अलग करेंगे, सेनापति, सेना और पति को अलग करेंगे, तो ये क्या है? इन्हें उनका अर्थ नहीं निकलेगा। ओके, तो यहाँ पर क्या है? ये सेनापति क्या है? ऋण शब्द नहीं है, बल्कि ये यौगिक शब्द है। ओके, तो ये क्रॉस। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 18 में जो प्रश्नों के उत्तर दिए हैं उन्हें आपको आपके ग्रुप में भेजा जाएगा, जिसे आप अपने फेयर कॉपी में, हिंदी ग्रामर की फेयर कॉपी में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और समझना है, और साथ साथ आपको अपनी नोट भी कंप्लीट करते जाना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।